प्रश्न है वर्ष मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु पुत्र की मेरे पुत्र का समान आयु ज्ञात है। तो हम लोग पहले तो हम देखेंगे मान कितना है। पता नहीं होता कि संख्या कितना है के चलते जरा भी मान पहले पुत्र की आयु मेरी सबसे पहले मान पता है हमें पता है उम्र की है तो हम मान आयु मान लेते हैं। कुछ पता नहीं यहाँ पे हम मान लेंगे उम्र 10 वर्ष है। तब मेरे पुत्र का आयु होगा मैं और मेरा दोनों आपस में अलग चराएगा इसलिए पुत्र मान पुत्र का वायु वर्ष अगर मेरा पुत्र का कितना वायु वर्ष। अब यहाँ पे यानी 5 से 5 वर्ष पहले करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 से किसी भी पहले हो या तो कोई पता करना हो तो हमें वहां पड़ता है। जैसे हम मानते हैं कि आज वर्ष है तो वर्ष कितना रहा होगा तो हम 5 में करना पड़ेगा। 5 का घटा तो हमारे आ जाएगा 5। इसका मतलब हुआ कि मैं 10 वर्ष तो 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष था। इसी प्रकार अब आज 10 वर्ष का हूँ अनुसार हमें पड़ेगा। तो वर्ष पूर्व x वर्ष है तो 5 पहले कितना रहा होगा माइनस वर्ष। की तो पुत्र कितना वर्ष का है वर्ष का 5 वर्ष का रहा होगा माइनस 5 वर्ष। तो वर्ष पहले चल गया x माइनस वर्ष और का है y माइनस। तो प्रश्न कहता है कि मेरी आयु जो है वो पुत्र से गुनी थी। तो देखेंगे कितना है x माइनस 5 वर्ष और समीकरण का प्रश्न है बीच में बराबर हम यहाँ पे देख और पुत्र कितना y माइनस 5 और शर्त की आयु मेरे पुत्र से थी। तो अपने को देखते हैं तो 3 गुनी पड़ती है। अगर पुत्र 3 का अगर गुणा करेंगे तो वो पुत्र में और हो जाएगा। x ऋण अगर इस पर हम रखते हैं तो पुत्र का उसमें हमें 3 का गुणा अगर 3 का गुणा कर जो पुत्र है वह मेरे उम्र के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से
तो हो जाता है कितना, x माइनस 5 मेरा है और मेरे बराबर पुत्र का है तो 3 का पुत्र में गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 गुणा y माइनस 5। अगर इसे आगे हल करते हैं देखते हैं, x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा कर देंगे, 3 का y के साथ गुणा 3 प्लस माइनस 3 का 5 के साथ गुणा किए तो हमारे पास आ गया 15। अब चरांक और स्थिरांक को एक दूसरे की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे देखते हैं तो x 3y अगर पक्षांतर माइनस 3y बराबर माइनस यहाँ पे 15 है और यहाँ पे माइनस 5 पक्षांतर किए तो हो गया प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर 15 में, यानी 5 में 15 घटाना है तो हमारे पास बचेगा माइनस 10। यहाँ पे बन जाता है समीकरण 1। अब दूसरा कहता है कि 10 वर्ष बाद मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखते हैं 10 वर्ष बाद मेरी आयु, तो वर्तमान है तो 10 बाद अगर हमें पता चलेगा तो हम x मान में क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि 10 वर्ष कितने वर्ष होंगे। तो इससे पता चलता है कि आज मेरा उम्र x है, तो अगर हम x में 10 वर्ष जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा, तो x प्लस 10 वर्ष का होता हूँ। इस प्रकार से पुत्र को अगर देखें तो पुत्र वर्तमान में क्या है, तो 10 वर्ष बाद वह पुत्र x प्लस 10 वर्ष का हो जाएगा। तब इस प्रकार से आगे देखते हैं, मेरा उम्र कितना है प्लस 10 और मेरे पुत्र का कितना है 5 प्लस 10। तो मेरा उम्र पुत्र की आयु से 2 गुनी है। अगर हम की आयु में 2 का गुणा कर देते हैं तो हम एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तब हो जाता है x प्लस 10 बराबर 2 गुणित y प्लस 10। तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा कर देंगे, 2 का y के साथ गुणा किए तो हो गया 2y और 2 का 10 उससे पहले चिन्ह है तो प्लस प्लस यहाँ पे आता है प्लस और 10 दूनी हो जाएगा 20। पुनः वही तरीका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे 2y पक्षांतर होगा प्लस आगे हो जाएगा माइनस 2 बराबर इधर बचा 20 हुआ प्लस तो आगे हो गया माइनस 10। तो x माइनस बराबर 10। तो ये समीकरण 1 और यहाँ पे समीकरण 2। पुनः प्रक्रिया दोहराएंगे। यहाँ पे हम 2 तरीका अपना सकते हैं, या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे हमें जो अच्छा लगेगा वो काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं विलोपन विधि। तो यहाँ पे समीकरण 1 को घटा देते हैं। अब यहाँ पे विलोपन विधि अगर करते हैं तो हमारे पास आता है 2 समीकरण, पहला और दूसरा। तो किसी एक में एक दूसरे को घटाना है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि समीकरण
एक में समीकरण 2 को घटाते हैं। सबसे पहले लिख समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर 10 और समीकरण x माइनस 2y बराबर 10। अब हम जब घटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन, प्लस है तो माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे x से आपस में हो जाएगा, यानी क्या, अब यहाँ पे माइनस वाई और प्लस 2y, तो 2 3 देंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1y, यानी सीधा सा हम क्या लिखेंगे y, इसी चरण के एक जाता है। और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे दोनों ऋणात्मक, जब चिन्ह आपस में सेम हो तो उस समय जुड़ता है, जुड़ के धनात्मक आएगा और ये आपस में है तो आंसर हमारा ऋणात्मक आएगा। तो 10 10 आप हो जाएंगे, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर बचा 20, तो y का मान निकल जाता है 20। अब इस y के मान समीकरण तो 2 में रख सकते, जिसको जो चाहे वो कर सकता है, रखते हैं समीकरण में। तो समीकरण का मान रख पर समीकरण में हम y का मान रखेंगे, समीकरण 1 लिखते हैं x माइनस 3y और माइनस 10, तो y के स्थान पे अब हम लिख सकते हैं 20। हमारे पास x है तो x माइनस 3 का 3 और y के गुणित में जैसे हम मान रखेंगे इनको आपस में लिखना पड़ेगा, यानी 3 गुणित और माइनस बचा माइनस माइनस 60, आगे माइनस पक्षांतर तो यहाँ है यह, अब माइनस जैसे अंतर होगा तो यहाँ पे 60 है, पक्षांतर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, लिखेंगे माइनस 10 का माइनस 10 ऋण 60 तो आगे हो जाएगा प्लस 60। अब यहाँ पे हम 60 में 10 घटाना है, घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 50। x का मान यानी तुम्हारी आयु कितना है, x यानी कितना होगा 50 और मेरे पुत्र की y वर्ष यानी कितना होगा 20 वर्ष। तो अब देखते हैं मेरी आयु कितना है x वर्ष और मान आता है 50, तो मेरी आयु हो जाएगा 50 वर्ष और मेरे पुत्र का है y वर्ष, तो y का मान 20, यानी पुत्र की आयु 20 वर्ष, आयु 20 वर्ष, 20 वर्ष, ये दो में हो जाएगा।